मन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। बाकी में अगर सुख नाम की वस्तु किसी के पास है तो वो मेरे गोविंद के भक्त हैं। पायोरी मैंने राम रतनी धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अमोलक दी मेरे सतगुरु, तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, तू अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में कभी आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यश गायो, अरत अरत यश गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम
धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। अच्छा अब ये धन मिलेगा कहां से? अब ये भी तो चक्कर है, ये धन मिलेगा कहां से? राम रतन धन तो ये मिलेगा गुरुजनों के पास, संत जनों के पास, विद्वत जनों के पास। उसके लिए वहां जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और भी समझ लीजिए साहब, संत कृपा दो प्रकार की होती है। संत कृपा दो प्रकार की होती है। वैसे तो बाबा गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बिगर संत की कृपा के भक्ति प्राप्त हो नहीं सकती। तो फिर ये संत कैसे मिले? संत हमें कैसे मिले? तो उत्तरकांड में लिखा है बाबा गोस्वामी जी ने, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता सतसंगति संस्कृति करी अंता। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता सतसंगति संस्कृति करी अंता। एक चौपाई में तो ये कह दी ये कृपा कौन सी है? पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। बेगर पुण्य, एक तो तुम्हारे पुण्य होंगे, अगर तुम्हारे पुण्य इकट्ठे होंगे तो तुम संतों के पास जाओगे। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पुण्य अगर इकट्ठे होंगे तो तुम संत के पास जाओगे। और दूसरी कृपा फिर बताई, अब मोहि भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा अच्छा, दो कृपा से भगवान संत की प्राप्ति होती है। एक तो तुम्हारे पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम संत से मिलने जाओगे, और कहूं भगवान की कृपा हो गई तो संत मिलने आएंगे। यह कथा का भावार्थ साहब। तो आज देखिए 88,000 ऋषि नेमसार क्षेत्र में बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं एक दूसरे से, इन दुखों का नाश कैसे होगा? ऐन कैन प्रकारेण, किस प्रकार से गोविंद की प्राप्ति होगी? एक दूसरे से पूछ रहे हैं। लेकिन उसी बीच में बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो मेरे गोविंद की कृपा हुई। वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य और श्री सूत जी महाराज, जिनकी आयु मात्र 20 वर्ष की है, 20 वर्ष की, उस नेमसारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के बीच में उनका आगमन हुआ। आगमन हुआ। अब जैसे ही ऋषियों ने सूत जी को आते हुए देखा, वो सभी ऋषि खड़े हो गए। अच्छा, खड़े किस लिए हुए? सम्मान के लिए खड़े हुए, तो सम्मान के लिए, और सबने प्रणाम किया। लेकिन सूत जी कह रहे हैं संतों से, हे मुनिवर, आप सब मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो और मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन आप खड़े होकर
और मुझे प्रणाम कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि आप बड़े हैं और बड़ों का सम्मान करना तो छोटों का धर्म होता है, लेकिन आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया, ना मुझे अच्छा लगा। बेटा आवाज कम, हल्की आवाज बिल्कुल। अच्छा देखिए कितना सुंदर वर्णन। 88,000 ऋषियों में से केवल एक ही ऋषि उत्तर दे रहा है और कह रहा है, सूत जी महाराज आप बड़ा किसे समझते हैं? आप ये बताइए, बड़ा किसे समझते हैं? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेप ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। सूत जी महाराज, एक तो धन में बड़े होते हैं तो उन्हें लोग बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन वो बड़े नहीं हैं। जैसे सूर्य नारायण पूरब से उदय होता है तो पश्चिम में छाया होती है वृक्ष की, और जब अस्त होता है तो छाया पूरब में होती है। तो ये माया तो उलटती पुलटती एक छाया है, इसका कभी अभिमान करना नहीं चाहिए। आज मेरे घर में है, कल किसी और के घर में होगी। बस कोई भक्त ही इसे पचा सकता है, रोक सकता है अपने घर में, अन्यथा किसी की सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि माया पाए के मद तो निश्चित ही आ जाता है, और जहां मद आता है तो मां विनाश की जल्दी तैयारी हो जाती है। धन वृद्धा तो ये बड़े नहीं है, ये तो घटवे भाई सौदा है। आज है कल न रहे, और आज ना हो कल बहुत हो जाए। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च। एक होते हैं बल में बड़े ताकतवर। आपने देखा होगा जिम कर करके बच्चे को शोल्डर फुला लेते हैं, अपने बाजुओं को देखते हैं शीशे में। लेकिन मैं तो एक ही चीज कहता हूं, आज तरुण अवस्था है तो शरीर में ताकत है, लेकिन ये ताकत उस दिन खत्म हो जाएगी जब ये शरीर जर्जर हो जाएगा। तो इसका भी अभिमान करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी घटने वाली। अच्छा, अब लोग कहते हैं हम तो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं। तो भैया उम्र से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है तो उनके लिए मृत्यु देवी इंतजार कर रही है। उनके लिए मृत्यु देवी इंतजार कर रही है कि अब तुमको ये शरीर त्यागना पड़ेगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं, फिर आप बड़ा किसे समझते हैं? कि महाराज हम बड़ा उसे समझते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेप ज्ञान वृद्धा शिष्य किंकिरा किंकिरा। मतलब जैसे इस बात को ऐसे समझेंगे हम, एक सूर्य नारायण निकलता है, उसका प्रकाश कितना होता है? बाकी तपन के आगे बैठो न जाओ तो, लेकिन पूरे भूमंडल को प्रकाशित कर देता है। लेकिन यहां लिख दिया सूर्य कोट समप्रभ। हे सूत जी महाराज, मनुष्य के हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसे खत्म करने में आप ज्ञान के करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हैं। सूर्य कोटि समप्रभ, जो अपने ज्ञान के द्वारा और मनुष्य के अज्ञान को खत्म कर दे, अज्ञान का अंधेरा मिटा दे, वह आप हैं।
तो आप करोड़ों सूर्य के समान ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए हम आपको बड़ा समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो अज्ञान बैठा है उसे अंधकार को मिटाने में आप करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हैं। अब जो बात ऐसा ना समझ में आ रही हो तो यूं समझ लो, बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राकापति सोड़स उघई तारागण समुदाय, राकापति सोड़स उघई तारागण समुदाय, सकल गिरनि दब लाइए बिन रवि राति न जाय रे भैया, बिन रवि राति न जाय। राकापत सोणस उगही और तारा गण समुदाय। राकापति कहते चंद्रमा को। रात्रि में जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन और 16 कला से प्रकाशित हो जाए तो क्या पृथ्वी का अंधकार खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता। राकापत सोणस उगही तारा गण समुदाय, उस चंद्रमा के साथ में भूमंडल में जितने तारागण हैं वो अपना अपना प्रकाश देना प्रारंभ कर दें, लेकिन फिर भी पृथ्वी का अंधकार दूर नहीं हो सकता। सकल गिरन दबला, ये सकल माने सब, गिर माने पर्वत, जितने भी वन हैं उन सब में अग्नि लगा दी जाए, लेकिन फिर भी पृथ्वी का अंधकार खत्म नहीं होता। कब तक? जब तक सूर्य नारायण उदय नहीं होते तब तक। ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, जब तक आप जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा तब तक अज्ञान रूपी अंधकार खत्म नहीं होगा। सो हे प्रभु, आप हमारे लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान ज्ञान में हैं, इसलिए हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा, कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा तो ना है प्रभु ऊपर है निकल रही हो। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आज एक छोटा सा आसन बना दिया, उस पर सूत जी महाराज को विराजमान कर दिया और 88,000 ऋषियों के बीच में से केवल एक ऋषि और कह रहा है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाध्वनम। अब सूत जी महाराज करो, क्योंकि ये मानव शरीर जो हमें मिला है वह किस लिए मिला है और इससे हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, बस यह हमें बता दीजिए। कृष्ण प्राप्ति शाश्वत साधनम, हमें भगवान से मिलने का कोई साधन बता दीजिए कि इस जीवन में गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी। कथा का सारांश तो यही है साहब, कथा सुनाई किस लिए जाती है और कथा सुनी किस लिए जाती है। कथा सुनाई किस लिए जाती है और सुनी क्यों जाती है। अब कछु आवाज सही सी वही ने मुझे लगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम चलेगा टाटम्बरी बाबा जी की कृपा से। अच्छा साहब, बड़ी सुंदर बात है। कथा हम इसलिए सुनते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति।
जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। तो कथा सुनते किस लिए कि बा के बारे में जानकारी है जाए कि वो मिलेगा कैसे, वह परम ब्रह्म मिलेगा कैसे, उससे मुलाकात कैसे होगी। इसलिए हम कथा सुनते हैं, इसलिए कथा सुनते हैं कि उससे मिलने का कोई मार्ग मिल जाए। यही जीवन का सारांश है कथा का। और कथा सुनाई भी इसीलिए जाती है कि किसी प्रकार से प्रेम परमात्मा से हो जाए। आज बड़ी सुंदर बात कही सूत जी महाराज कहते कि हे ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणां सहे तवे। ऋषियों, हमारे जीवन में चिंताएं ज्यादा हैं। क्या चीज ज्यादा है? चिंता। चिंताएं ज्यादा हैं लेकिन चिंतन नहीं है, क्योंकि ये जीवन काल का एक ग्रास है। अच्छे वाले कथा सुन रहे, हम सुनाए रहे हैं। अब दो पल की माले में क्या कथा सुनाए पावे कि नहीं सुनाए पाए, गारंटी है किसी के पास? तो जीवन एक काल का ग्रास है। तभी एक कवित्व में बड़ा सुंदर लिखा, जीवन हमारा क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर, पानी के बबूले की तरह। जैसे बूंद पड़ती है पानी में और वो बबूला भी बन जाता, तुरंत फूट जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन एक बबूले की तरह है। फिर हम किस चीज का अभिमान करते हैं? तभी कवित्व में लिख दिया, कितना सुंदर वर्णन लिखा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने के लिए न मिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने के लिए न मिले। मलिया मल की मल शीतल गंध सुगंध समीर चले न चले। मलिया मल की मल शीतल गंध सुगंध समीर चले न चले। कल काल कुठार लिए फिरता, कल काल कुठार लिए फिरता। जाने तन पर छूट झिले न झिले। जपिले हरि नाम हरिय रसना, जपिले हरि नाम हरि रसना। जाने अंत समय हिले न हिले। हो जाने अंत समय पर हिले न हिले। हो जाने अंत समय पहले न हिले। जपिले हरि नाम हरिय रसना, जाने अंत समय हिले न हिले। तो जीवन क्या है? क्षण भंगुर। रात को सोयो, सुबह की गारंटी है कि तुम जगोगे। प्लानिंग तो बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन पता है कि प्लानिंग लाख तक जीवित रहेंगे। प्लानिंग है बरसों की और पता नहीं है परसों की। प्लानिंग जीवन में बरसों की और पता नहीं ये परसों की। पल भर में काल कब आ जाएगा किसी को पता नहीं है। अगर प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग वो करो जिससे मानव जीवन जो तुम्हें मिला है तो ये जीवन धन्य हो जाए। उस मां की कुच्छा भी धन्य हो जाए जिसने तुम्हें ये जन्म दे करके एक बार परमात्मा से मिलने का मौका दिया है। वह मां भी धन्य हो जाएगी, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जात सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जात सुत होई।
जुवती जग सोही। वो मां धन्य है, उसकी कुक्षा धन्य है जिसका पुत्र और नारायण का भक्त निकल जाए, वह मां धन्य है। उस मां का भी जीवन धन्य हो जाएगा जिसने तुम्हें जन्म दिया, इस शरीर से जिसने कि तुमने परमात्मा की भक्ति करके और गोविंद की प्राप्ति कर ली, तो यह मानव शरीर सार्थक हो जाएगा। तो हमें क्षण भंगुर की पता नहीं है कि रात में सोए हैं तो सुबह जगेंगे, तो प्लानिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन यहां की प्लानिंग बहुत है, लेकिन वहां की प्लानिंग किसी के पास नहीं है। अच्छा, वहां की प्लानिंग कोई करता है? आप बताइए। कोई बिरला ही एक होगा, कोई बिरला जिस पे परमात्मा की असीम कृपा होगी, वही वहां की व्यवस्था करेगा। बाकी तो कोई साधन में अटका है तो कोई सम्मान में भटका है। किसी को माला की पड़ रही कि जो माला मेरे ही डल जाए, और कोई कह रहा उसने मुझे पूछा ही नहीं, मैं वहां गया था उसने मुझे पूछा ही नहीं। तो कोई सम्मान में और कोई साधन में। कोई साधन में ही लगाए कि अभी तो मेरी बैलगाड़ी थी, अब गाड़ी आ गई, अब की एक बड़ी बढ़िया हवाई है जाए, न कोठी बन जाए, तो कोई साधन में अटका हुआ है, लेकिन वहां की किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऋषि तो केवल एक ही चीज पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से, ऐन कैन प्रकारेण कृषि प्रकार से गोविंद की प्राप्ति हो जाए। बेटा उदम नहीं करते, बैठ जाओ। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, सब वेद शास्त्रों का एक ही मत है, सबका एक ही मत है। वो मत क्या है? वेद पुराण संत मत ये हो, सकल सुकृति फल राम स्नेह। वेद पुराण संत मत हो, सकल सुकृति फल राम स्नेह। वेद शास्त्र पुराणों का सबका एक ही मंत्र है कि किसी प्रकार से मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। पर वो लगेगा कैसे कि चिंता मिटे और चिंतनो बढ़े। लेकिन हम चिंता ज्यादा करते, चिंतन नहीं करते। तो कहा चिंतायाश्चितायाश बिंदु मात्रम विशस्यते, और चिता दहिते निर्जीवम चिंता दहित जीवनम। चिंता चिता खाली बिंदी को ही तो अंतर है, चिंता चिता। खाली बिंदी लग गई तो चिंता, और बिंदी हट गई तो चिता। बिंदी का ही तो अंतर है केवल। लेकिन चिंतायाश चितायाश बिंदु मात्रम विशस्यते, चिता दहते निर्जीवम। चिता का क्या काम है? मुर्दों को जलाना। और भैया चिंता तो जीते जी जलाती है। इसलिए चिंता का त्याग करो और चिंतन को बढ़ाइए, तो गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये चिंता कैसे मिटे, और चिंता मिटाने का मार्ग बताइए, और चिंतन को बढ़ाने का मार्ग बताइए। वो कैसे?